हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे देखो अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या रहता है, एक जिस ईयर में पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करोगे, आपको फ्यूचर्स में उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना होगा, उसी के बेस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। तो एक कंसेप्ट रहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, जो कि दिया हुआ है इंडियस 8 में। इंडियस का अर्थ होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें जो आपको बताया गया है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी स्टार्टिंग में चूज़ करते हो, आपको आने वाले फ्यूचर्स में उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और इंडियस 8 में ये भी लिखा हुआ है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, बट चेंज करने का रीज़न होना चाहिए। और रीज़न दो बताए गए हैं उसी अकाउंटिंग स्टैंड इंडियस में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो क्या दिए गए हैं, वो बताया गया था कि अगर किसी लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए, किसी लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविज़न्स या उसमें जो दिया रहता है उसको कंप्लाई करने के लिए सॉरी के लिए अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हो, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। सेकंड था, टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब था कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए कि वो अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। कि अगर आप जो न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज़ करोगे, तो उससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और अप्रोप्रिएट हो जाएगी। तो इस कारण से भी आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। ये दिया हुआ है इंडियस 8 में। सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट ही हो गया वैसे इस डेफिनेशन से। तो अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड, फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिया, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉ, ठीक है। टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ दी एबव। और अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ एक्स्ट्रा enterprises states that inventories are valued at the lower of cost determined on weighted average basis और net realizable value। तो आप देख रहे हो ये कौन सी प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा है। ये कर रहा है कि आपकी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल एनआरवी, जो बोलते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर, मतलब इन दोनों में जो कम होगा उस पर। तो एक प्रकार से ये जो है प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। जो प्रूडेंस का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप फ्यूचर्स में होने वाले प्रॉफिट्स को बुक्स नहीं करेंगे, आप फ्यूचर्स में होने वाले लॉसेस को बुक करेंगे, है ना। तो ये प्रूडेंस का कंसेप्ट बोलता है। तो इसी के बेस पर ये रहता है कि किसी भी इस जो भी अपना एक क्लोजिंग स्टॉक्स रहता है, उसको आप वैल्यू किस पे करते हो, कॉस्ट और एनआरपी, विच एवर इज़ लोअर, मतलब दोनों में जो कम होगा। या तो कॉस्ट ही पे होगी बुक जितने पे ख़रीदा रहता है, या फिर अगर उसमें मार्केट वैल्यू उसकी कम चल रही है, अर्थात जो कॉस्ट थी ना उससे भी कम चल रही है, तो आप एनआरवी को बुक करोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओगे कॉस्ट की स्टॉक की ए है, जिससे क्या हुआ ये जो कॉस्ट तो ज़्यादा थी बट उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो कम है, तो अपने स्टॉक को नेट एनआरवी पे बुक कर दिया, जिससे कि लॉस को अपन ने बता दिया कि इसमें इतना लॉस ऑलरेडी हो चुका है और अभी उसको मतलब स्टॉक को बेचा भी नहीं गया, बट फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो एनआरवी कम ही चल रही है, तो इतने का लॉस तो हो गया, तो वो अपन बुक्स में शो कर देती। बट अगर एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा रहती है, तो अपन केवल उसको कॉस्ट पे शो करते हैं, ज़्यादा पे अपन शो कर नहीं सकते, क्योंकि प्रूडेंस का कंसेप्ट अपना रहे हैं कि फ्यूचर्स में होने वाले प्रॉफिट को शो नहीं करते, बट फ्यूचर्स में होने वाले लॉसेस को बुक करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखोगे
विच विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ फॉलोड, तो इसका आंसर क्या हो गया, वी, प्रूडेंस। थर्ड क्वेश्चन देखो, द एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड आर, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड आर, तो ए ऑप्शन दिया प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बोथ द ऑप्शन, तो दोनों का आंसर ही ठीक है। क्योंकि कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अपना सकते हैं, तो एक तो डेप्रिशिएशन में भी जैसे एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी होता है, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज तो स्ट्रेट लाइन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज में अपने होते हैं वेटेड कॉस्ट मेथड, है ना, और तो इसके बेस पे अपन ऐसे ही इन्वेंट्रीज में भी होता है और ऐसे ही डेप्रिशिएशन के केस में भी होता है, मशीनरी पे जो डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो उसमें भी होता है। क्योंकि इन्वेंट्रीज में क्या रहता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड रहती है ना, तो वो चलता है, और फीफो रहता है एक, और एक लीफो रहता है। तो लीफो तो कंसेप्ट से मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें लीफो तो हट ही गया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, तो केवल दो ही बचे हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, या तो फीफो लगा सकते हो या फिर वेटेड एवरेज लगा सकते हो। तो इसको भी चेंज करने का एरियाज यही होगा, तो दोनों के केस में अपन कर सकते हैं। तो थर्ड का क्या हो गया, सी, बोथ द ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी इनअप्रोप्रिएटली चूज़ की है तो वो क्या कर सकता है। अगर इनअप्रोप्रिएट है अकाउंटिंग पॉलिसी तो वो क्या कर सकता है, तो अगर इनअप्रोप्रिएट है तो वो क्या करेगा, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको दोनों साइड इफेक्ट करेगा। तो अंडर स्टेटेड भी कर सकता है, ओवर स्टेटेड कर सकता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ए है पढ़ रहा हूँ, ओवर स्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, सही है। परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को ओवर स्टेट बता सकता है, ठीक है। और सेकंड पढ़ो, अंडर स्टेट ओवर स्टेट दोनों का बोल रहा है, तो जहाँ तक है यही सही है, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, तो इसका आंसर है बी। क्योंकि सी वाला देखोगे तो ओवर स्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, तो ये भी ओवर स्टेट की बात कर रहा है, बट मैंने आपको बताया ना कि अगर इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है तो वो दोनों साइड इफेक्ट डाल सकता है, आपको ओवर स्टेट भी कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस को, और अंडर स्टेट भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो गाइस ये रहे 4 MCQs जो थोड़े मतलब नॉर्मली आते नहीं हैं, देखने को मिलेंगे नहीं कहीं, तो ऐसे MCQ मैं ला रहा हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।